हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, माय नेम इज़ स्वाति विटोड़े मैम। मैं साइंस ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी आपके सामने ये साइंस 1 का 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का पेपर है। पहले तो आप ये क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी के पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो, क्योंकि आज मैं इस क्वेश्चन पेपर की एक परफेक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आंसर शीट में, वो वीडियो बना रही हूँ। कौन कौन से सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कट होते ये मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने वाली हूँ। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ मेरे ट्यूशन के ऑलरेडी बच्चों के मैंने पेपर्स चेक किए हैं, तो आई विल शो यू वन ऑफ माई स्टूडेंट अथर्व शिंदे। आप देख सकते हो कितना वेल प्रेजेंटेड पेपर है। दिस इज वॉट इज नीडेड इन बोर्ड एग्जाम। यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हर एक ऑप्शन लेटर प्रॉपरली लिखा हुआ है। अब यहाँ पे उसने आंसर गलत लिखा है, इट शुड बी मंगलयान, तो मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है। यू कैन सी मेन वर्ड्स को कैसे अंडरलाइन किया है। दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ साइंस पेपर इन द बोर्ड एग्जाम। पहले मैं पूरा पेपर दिखाती हूँ उस बच्चे ने कितना प्रॉपरली प्रेजेंट किया है, एंड देन आई डिस्कस अबाउट व्हाट मिस्टेक्स शुड बी अवॉइडेड, जिसकी वजह से मार्क्स कट हो सकते हैं। सो सी यू कैन सी हर एक मेन वर्ड को अंडरलाइन किया है, कितना प्रॉपरली प्रेजेंट किया है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को लेक्चर में पढ़ाते वक्त बताते ही है, लेकिन जो फॉलो करेगा वही अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। सो दिस इज द परफेक्ट प्रेजेंटेशन, प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक आंसर्स इन द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम। You can see underlining the main words is very important to impress the teacher जो आपका पेपर चेक कर रहा है। आप उनका वर्कलोड कम करते हो। यू नो व्हाट, एज अ टीचर वी गेट हैप्पी कि मेन वर्ड्स अंडरलाइन किए तो आंसर चेक करने में हमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आई एम नॉट सेइंग कि एट दिस एज आप आपकी हैंडराइटिंग बदल सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन इंप्रूव किया तो डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। सो नाउ व्हाट मिस्टेक्स। यहाँ पे इस बच्चे के मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन मैंने 2 और स्टूडेंट्स के पेपर निकाले हुए हैं। यू कैन सी देयर क्या गलती हुई है, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग का क्वेश्चन पेपर मैंने इसलिए बोला था स्क्रीनशॉट निकालो। क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन लेटर स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन इस स्टूडेंट ने कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं, विच इज नॉट अलाउड। भले आंसर सही है, पूरा 0 मार्क्स मिलेगा। एक और स्टूडेंट ने देखो क्या किया है, ऑप्शन लेटर ही नहीं लिखे हैं, सिर्फ डायरेक्ट आंसर का वर्ड लिखा है। एक पल आप ये वर्ड्स नहीं लिखोगे तो भी चलता है, बट यू हैव टू राइट द ऑप्शन लेटर्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड एमसीक्यू का आंसर कैसे लिखना है। दिस इज द करेक्ट वे। अब इसने भी आगे ऑप्शन 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 ये वर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली दिस लेटर्स मैटर्स अलॉट टू स्कोर द मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो गिव रीजन का आंसर है, यहाँ पे बेसिक इन नेचर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये 2 वर्ड्स आईएमपी है ये लेसन के लिए, वो नहीं उसने मेंशन किए, इसलिए हाफ मार्क कट हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल पूछा था। सो डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखना मत भूलो। यू नो, चीफ मॉनिटर शायद इन ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हारे मार्क्स कट कर सकते हैं। यहाँ पे इसने आंसर सही निकाला है, लेकिन ये यूट्यूब मेथड से निकाला हुआ है। स्टूडेंट्स, हमने जो रेगुलर लेक्चर्स में टेक्स्ट बुक के हिसाब से फॉर्मूला पढ़ा है वही यूज करना पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूट्यूब मेथड से भले तुम्हारा आंसर करेक्ट है, बट ये 11th 12th वाला फॉर्मूला है, तो मैं 10th में जो फॉर्मूला पढ़ा गया वही यूज करके आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो टॉपर स्टूडेंट्स के पेपर हमने आंसर शीट मंगाए थे बोर्ड से कि मार्क्स कहाँ पे गए देखने के लिए, यूट्यूब मेथड वाले आंसर्स को 0 मार्क्स दिया, भले तुम्हारा आंसर करेक्ट हो। अब यहाँ पे भी ये जो रे डायग्राम्स है उसके एरोज नहीं दिखाओगे, मार्क्स कट हो जाएंगे। बट होपफुली उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसलिए मार्क्स नहीं गए। सेकेंडली, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में कौन से कार्बन को वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो नंबर 1 मेंशन नहीं किया था, इसलिए मार्क्स गए हैं। सो दीज आर द स्मॉल मिस्टेक जिसकी वजह से मार्क्स कट होते हैं। आधा मार्क भी आगे जाके ह्यूज लॉस कर सकता है आपके फाइनल स्कोर में। वन मोर इम्पॉर्टेंट मैंने बताया है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम है, लेकिन उसने एल्यूमिना लिखा है, सबसे बड़ी गलती है। ओके, सो सी दैट ऐसी मिस्टेक्स ना हो। अब इसने ये मायोपिया हाइपरमेट्रिया के जो डायग्राम्स हमने पढ़े, ये डायग्राम्स प्रॉपरली निकाले हैं स्टूडेंट्स, इसलिए फुल मार्क्स मिले हैं।
मैं आपको एक दो और पेपर दिखाती हूँ जहाँ पे इन डायग्राम्स में क्या मेजर मिस्टेक है। यू कैन सी हियर आई बॉल प्रॉपरली नहीं निकाला है, कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज ऑन द रेटिना प्रॉपरली नहीं है, रेटिना के बाहर ये गया हुआ है, सो डायरेक्ट 0 मार्क्स मिलेंगे, यू विल नॉट स्कोर मार्क्स ओनली। एक और डायग्राम जहाँ पे मिस्टेक है जो अभी रेनबो फॉर्मेशन वाली दिखाई है, ये देखो, जब स्टूडेंट्स रे एयर से वाटर ड्रॉप में एंटर होता है तो बेंडिंग होना चाहिए, वो बेंडिंग नहीं दिखा है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही नहीं शो किया है। जब वाटर टू एयर बाहर आ रहा है तो ये टुवर्ड्स ऐसे बेंड होना चाहिए, वो बेंडिंग नहीं दिखा है, डायरेक्ट डायग्राम को 0 मार्क्स मिलेंगे। सो मेक श्योर के आंसर प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो एंड बोर्ड के रूल्स के हिसाब से ही आंसर्स एंड डायग्राम्स हो। थैंक यू।